अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। थीसिस डिफेंस ये वो स्टेज है जहाँ हर स्टूडेंट को प्रोफेसर्स के सामने अपना पूरा रिसर्च डिफेंड करना पड़ता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ नर्वस हो जाते हैं और अपना हार्डवर्क प्रॉपरली शोकेस नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू गिव अ क्लियर थीसिस डिफेंस प्रेजेंटेशन, ताकि आप कॉन्फिडेंट लगो और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन लीव करो अपने प्रोफेसर के सामने। देखो, थीसिस डिफेंस सिर्फ स्लाइड्स दिखाना नहीं होता, ठीक है। इट्स अबाउट कन्विंसिंग योर पैनल कि तुमने अपना रिसर्च खुद किया है, समझे और कॉन्फिडेंटली डिफेंड कर सकते हो अपने काम को, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड पे आपको मिलेगा एक क्लियर रोड मैप जो सिर्फ डिफेंस को प्रोफेसर प्रूफ नहीं बनाएगा, बल्कि आपको उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट भी बनाएगा। देखो, हर साल यूनिवर्सिटीज़ में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपना थीसिस डिफेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करते हैं ना, वो नॉट ओनली थीसिस क्लियर करते हैं बल्कि एक्सीलेंट ग्रेड्स भी लाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज ग्लोबली टेस्टेड और प्रूवन है, ठीक है। सो टेल मी इन द कमेंट्स कि आप अपना थीसिस किस टॉपिक पर डिफेंड करे हो या कर चुके हो या करना है, फील्ड क्या है। मुझे बेसिकली फील्ड बताओ। साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, सोशल साइंसेस है, टेक्नोलॉजी है, या कुछ और है, किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, देखो, मेन प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं रिसर्च में जी, यहाँ से पेपर्स उठा रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कोड्स लिख रहे हैं, बहुत बहुत परफेक्ट उन्होंने, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने रिसर्च की होती है। लेकिन गलती क्या होती है कि प्रेजेंटेशन और डिफेंस स्टेज पे नर्वस होकर मार्क्स लूज़ कर देते हैं। आपका गोल क्या होना चाहिए? एक कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल डिफेंस जो आपको टॉप ग्रेड्स और प्रोफेसर की रिस्पेक्ट दोनों दिलाए, ठीक है। अब मैं अपना बताऊं तो हमारा काम कोई इतना अनोखा नहीं था, हमारा बहुत सिंपल काम था, ठीक है। हमने सिंपल एक डाटा सेट उठाया, उसके ऊपर काम किया, ठीक है। उसको, वो डाटा सेट बिल्कुल क्लीन था, हमें उसके ऊपर जो है वो प्री प्रोसेसिंग तो उसकी करनी नहीं पड़ी, ठीक है। डाटा सेट सिंपल उठाया, उसके ऊपर एल्गोज लगाया, हमने चैट जीपीटी से सर्च किया कि ये जिस टाइप का डाटा सेट हमारा बाइनरी था उसके ऊपर किस टाइप के एल्गोज लगते हैं, ठीक है। वो लगाए और हमने सिंपल एक वेबसाइट बनाई, हमने एप्लीकेशन बनाई भी नहीं है, वेबसाइट बनाई जिसकी बैकएंड लॉजिक लगाई, ठीक है, डेटाबेस लगाया, और हमने एक जो है वो डिजीज प्रिडिक्शन सिस्टम बनाया जो इससे पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा आइडिया हर लेवल पे बहुत पसंद किया गया क्योंकि हमने उसको प्रेजेंट ऐसे किया कि हमने जी बहुत ही कोई अनोखा काम किया, ठीक है। थ्रू आउट प्रेजेंटेशन मुझे याद है मैंने ये बात बहुत बार रिपीट की कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जो एक स्टेटमेंट थी ना, इसने हर दफ़ा हमारे एक्सटर्नल पे इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट छोड़ा कि वो बड़े हैरान थे कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इससे पहले ये काम होने लगे, काम उससे बहुत ही सिंपल काम था, ठीक है। हमसे ज़्यादा मुश्किल काम भी जो है वो स्टूडेंट्स ने किए हुए थे। लेकिन बात यह है कि प्रेजेंटेशन टिप्स की बात होती है, सारी प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात होती है, ठीक है। इसी तरह एक स्टूडेंट थी जिसने एक्सीलेंट रिसर्च की, लेकिन उसकी स्लाइड्स क्लटर्ड और नर्वस थी, बॉडी लैंग्वेज उसको नहीं थी स्ट्रॉन्ग उसकी, ठीक है। और उसकी वजह से वो पैनल को कन्विंस ही नहीं कर पाई कि उसने बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च किया, हालांकि उसकी इमेज फॉर्मेटिंग का काम था और बड़ा टफ काम था, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर आप अपना थीसिस डिफेंस ऐसे दो कि प्रोफेसर आपके रिसर्च आइडिया को फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रिकमेंड करे, तो दैट फीलिंग ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट लाइक वर्थ इट, राइट। तो एंड तक बने रहो, मैं एक बोनस टिप शेयर करूंगी जो मैंने खुद यूज़ की थी और मुझे उससे फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। और आपका डिफेंस जो है उससे प्रोफेसर प्रूफ बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। सबसे पहले जो आपने करना होता है वो है नो योर रिसर्च, ठीक है, इनसाइड आउट। आपने सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करना होता। स्लाइड्स तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, मतलब आपको एक दफ़ा देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, रिसर्च गैप क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, फाइंडिंग्स क्या हैं, ठीक है। टिप इसमें ये कर सकते हो कि एक दोस्त को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, अगर वो समझ गया यू आर रेडी, अगर वो नहीं समझा आपको और वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है डिज़ाइन पावरफुल स्लाइड्स। अब स्लाइड्स किस तरह से डिज़ाइन करनी है ये बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उससे ऐसे ही फ़ायदा हासिल करते रहें। अच्छा जी, तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स डिज़ाइन करने की तरफ। देखो, स्लाइड्स ना विजुअली सपोर्टिव होनी चाहिए, स्क्रिप्ट नहीं उठा के लिख देनी होती। मैंने अपनी बहुत जगह पे, मैं स्टूडेंट भी रही हूँ, बहुत जगह पे मैं जज भी रही हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो उठा के पूरा पूरा पैराग्राफ स्लाइड में जो है वो लगा देते हैं सॉरी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपकी स्लाइड्स में थोड़े से विजुअल्स ऐड करो, 4 से 5 मैक्सिमम या 6,
बुलेट पॉइंट्स डालो, चार्ट्स और विजुअल्स डालो, ठीक है, चार्ट्स के थ्रू समझाओ, उस एनालॉजी को समझाओ, अपने वर्किंग मेथडोलॉजी को समझाओ, ठीक है। जो स्लाइड्स होती है ना, जो बच्चे स्लाइड पे देख के रीड कर रहे होते हैं ना, वो फिर प्रोफेसर को वैसे ही लगता है, जो एक्सटर्नल आए होते हैं, कि इसने खुद कुछ नहीं किया, ये तो रीड कर रहा है, ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या है कि 1 स्लाइड 1 आइडिया, एक स्लाइड पे एक आइडिया को प्रेजेंट करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप है स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका काम भी बहुत ज़बरदस्त होता है, जिनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन उनका कोई फ्लो ही नहीं होता, ठीक है। तो मैं बताती हूँ फ्लो क्या होता है प्रेजेंटेशन का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मेथडोलॉजी, फिर रिजल्ट्स, फिर डिस्कशन, फिर कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन, ठीक है। ये लॉजिकल फ्लो पैनल को कन्विंस करता है कि तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट और वैल्यूएबल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सिर्फ हम ये बचपन से सुनते आए, लेकिन कभी अल्लाह गवाए हमने इसके ऊपर अमल नहीं किया, ठीक है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, अमल भी करना है। कम से कम 3 से 4 मॉक रिहर्सल्स रखो। टाइम योरसेल्फ, 10 to 15 मिनट्स मैक्स आपको लगने चाहिए अपना आइडिया कंप्लीट प्रेजेंट करने में, ठीक है। तो रूल क्या है कि प्रैक्टिस रिड्यूसेस नर्वसनेस। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना, उतनी वो चीज़ आपकी ज़ुबान पे चढ़ती है, उतनी ही वो चीज़ नेचुरल लगती है और उतनी आपकी नर्वसनेस कम होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, कम से कम 3-4 मॉक रिहर्सल्स तो रखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है मास्टर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपने जो आपका एक्सटर्नल है, सुपरवाइजर है, ऑडियंस है, जो भी है, उनकी बात सुनो, ठीक है। पॉज लो थोड़ा सा, फिर आंसर कॉन्फिडेंटली। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, कि उनसे क्वेश्चन पूछो ना अगर उनको उसका आंसर आता है, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं करने देते, दर 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 आंसर नहीं। पहले सुनो, पॉज लो, थोड़ा सा सोचने की एक्टिंग ही कर लो, ठीक है। फिर आंसर कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, लेकिन ये कितना सॉलिड पॉइंट है ना, कि ये आपके वर्क को बहुत ज़्यादा प्रोफेसर प्रूफ बना देता है, ठीक है। और अगर एक और चीज़, अगर आपको आंसर नहीं आता, लेट सपोज नहीं आता, ठीक है, आप वहाँ पे खड़े होकर आप चैट जीपीटी तो नहीं खोल सकते, तो आप उस चीज़ को कैसे कवर अप करो कि दैट्स अ गुड पॉइंट, आई विल एक्सप्लोर इट फर्दर इन फ्यूचर वर्क। इस तरह से करके अपनी चीज़ को कवर अप करना होता है। कभी भी क्वेश्चन अगर आंसर नहीं भी आता है, तो वहाँ पे ब्लैंक और चुप करके खड़े नहीं हो जाना होता। ये चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। देखो, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपने एक्सटर्नल के साथ, प्रोफेसर के साथ आई कांटेक्ट बना के उससे बात ही नहीं कर रहे हो, उसको समझा ही नहीं रहे हो, तो भाई यहाँ पे शाइनेस कुछ नहीं होती है, ठीक है। मार्क्स चाहिए, अगर अपने आइडिया को आगे लेके जाना चाहते हो तो आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टडी वॉइस रखो अपनी, इतना जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना कि हाँफने लग जाओ, जो है वो वर्ड्स खाने लग जाओ, और इतना स्लो भी नहीं कि अगले को कवाली लगे, ठीक है। हैंड्स की मूवमेंट अपनी नेचुरल रखो, फिजिटिंग जो है उसको अवॉइड करो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, प्रेजेंट कर रहे हैं हाथ बांधे हुए हैं, या फिर उंगलियां जो है आपस में क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, या कोई रिंग पहनी हुई है उसको जो है वो ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये कॉन्फिडेंस को बिल्कुल 50% पे ले आती है, तो हाफ कर देती है आपके डिफेंस में, ठीक है। अच्छा, और जो आपका एक्सटर्नल होता है ना, उसके सामने मैटर ही सारा कॉन्फिडेंस करता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको सुन रहा होता है, स्लाइड व्लाइड कुछ ही नहीं देख रहा होता, ठीक है। तो ये था हमारा रोड मैप, एक विनिंग डिफेंस की गारंटी देता है जो हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिस प्रो टिप का मैंने आपसे जिक्र किया था, वो ये है कि क्वेश्चन एंड आंसर के लिए बैकअप स्लाइड्स बनाओ, ठीक है। अगर प्रोफेसर डीप क्वेश्चंस पूछे, तो आप इंस्टेंटली एक स्लाइड दिखाकर आंसर कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर लव प्रिपेयर्डनेस, वो चेक ही ये करते हैं कि बच्चे ने तैयार कितना किया हुआ, क्योंकि उनको पता होता है कि काम तो हर बच्चे ने किया है, ठीक है, लेकिन किसने उसको कितना तैयार किया है, कौन कितना कॉन्फिडेंटली बता सकता है, मार्क्स सारे इस चीज़ के होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनका भी थीसिस डिफेंस स्ट्रांग हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।